क्या कर रहे भैया? अरे मुझे नहीं पढ़ना। क्यों? तुम तो देवदास जैसे हो गए, तुमको नहीं पता, तुम्हारे जीवन में वो घटना नहीं घटी जो हमारे जीवन में घटी है। हाँ भैया, इसलिए तो बोल रहे हैं कि ये विद्यार्थी जीवन है, अपने इस विद्यार्थी जीवन को देवदास मत बनाओ। मत ऐसी स्थितियों में अपने आप को लेकर के जाओ कि जिससे तुम्हारी इमोशनल क्राइसिस के कारण जो है तुम्हारा खुद का डेवलपमेंट रुक जाए। तो इसी उम्र में वो भाव पैदा होते हैं, इसी उम्र में हर युवा युवती के अंदर वो अट्रैक्शन पैदा होता है, और उस अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होने के बाद हम अपनी लाइफ को ऐसा इंगेज कर लेते हैं कि पढ़ाई में हमारे पिता 100% पैसा देते हैं, मार्क्स हमारा सिर्फ 30% आता है। 70% जो आपकी लाइफ से परसेंटेज गायब हुए हैं एजुकेशन के, उस एजुकेशन को गायब करने का सबसे बड़ा काम इमोशनल क्राइसिस का है। हम किसी इश्क में पड़ गए, हम किसी तनाव में पड़ गए, हम किसी बिखराव में पड़ गए, हाथ में जाम आ गया, सिगरेट आ गई, एक मूवी आ गई, मूवी को देखते और उससे इंस्पायर होकर के हम सीखते कि भैया जब इश्क का तनाव बढ़ता है तो फिर ये करना पड़ेगा। और जब वो तनाव कोई रिलीज करने वाला, समझाने वाला गुरु नहीं होता, माता पिता नहीं होते, तो फिर आदमी आत्महत्या की ओर उतारू हो जाता है। आप उन्हीं मोबाइल ऐप्स में कितनी घटनाएं सुनते होंगे, प्रेमी प्रेमिका ने प्रेम में असफल होकर के जान दे दी। जान देने का समय ही नहीं था, अभी तो समय ही नहीं था जान देने का जब आपने जान दे दी। अभी तो पढ़ने के लिए जान देने का समय था, लेकिन लाइफ में इमोशनल क्राइसिस आ गए, और इन इमोशनल क्राइसिस के बीच में हम डेवलप भी हो गए। एक अच्छा सद्गुणी संत बनने के लिए एक साधु को जितनी मेहनत करनी पड़ती है, उतनी मेहनत एक गृहस्थ को भी सदगृहस्थ बनने के लिए करनी पड़ती है बंधुओं। साधु जिन चीजों से प्रतिदिन बचता है और अपने आप को अपना लोटा मांझ करके चमकाता रहता है, उतने विचारों से, उन भावनाओं से जब तक एक गृहस्थ नहीं बचेगा तब तक उसकी गृहस्थी भी सही ढंग से नहीं चलती। पिता कुछ नहीं करते, कोई व्यसन नहीं है, खूब पैसा कमाते हैं, उसके बाद भी घर के अंदर पैसा सिर्फ इसलिए नहीं रुकता कि पिता शरीफ हैं, लेकिन उनकी शराफत का एक भी परमाणु पुत्र के जीवन में प्रवेश नहीं किया। पुत्र बिल्कुल बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। ये वो उम्र होती है जब हम धीरे से 13 to 19 की ओर को क्रॉस कर लेते हैं। 19 साल की उम्र को हमने पार कर लिया, और पार करने के बाद हमारे जीवन में एक नया पड़ाव शुरू हो रहा होता है, जब हम 12वीं क्लास को क्रॉस करके फर्स्ट ईयर कॉलेज या कॉलेज को क्रॉस करके हम अपने लाइफ को सेटल करने के लिए इंजीनियर या एमबीए कर चुके होते हैं। ये उम्र वही है, इसी उम्र में वो सब चल रहा होता है। और जैसे ही आपकी 5-7 लाख रुपए की भी एक नौकरी लग गई, उस लगी हुई नौकरी के कारण आपको लगता है कि अब हमें अपनी लाइफ सेटल कर लेनी चाहिए। क्यों? शुरुआत के माहौल में ही आपके पास स्पष्टता का अभाव था, आपके पास सूचनाओं का अभाव था, आपके पास और भी समझ का अभाव था। आपने शॉर्टकट यूज किया, आपने अपनी लाइफ में इमोशनल क्राइसिस को मेंटेन किया, आपने पढ़ भी लिया, मान लीजिए पढ़ करके पास हो गए। इन सब चीजों के बीच में आध्यात्मिकता का कोई रोल नहीं है, इन सब चीजों के बीच में निस्वार्थपने का कोई रोल नहीं है, इन सब चीजों के बीच में अपने आप को संभालने के लिए मोह त्याग का कोई रोल नहीं है, जो एक सद्गुणी जीवन शैली में होना चाहिए। इनके अभाव में आपने अपने आप को डेवलप किया है। आपने किसी मैथमेटिक्स के रूल्स का हल अच्छा निकाल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप पास हो गए। ये भी देखा जाएगा जीवन में कि किस विधि से इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन था, लाइफ आपकी भी एक क्वेश्चन में है, उस क्वेश्चन को आप किस रूल से सॉल्व कर रहे हैं। तो जब आपने अपनी लाइफ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन तरीके के इमोशनल क्राइसिस के रूल्स को लगा करके लाइफ सॉल्व की है, मान लीजिए हल सही निकल भी आया, आप एमबीए कर लिए, सीए कर लिए, सीएफए कर लिए, लेकिन आपके अंदर से आदर्शवादिता नाम की चिड़िया उड़ गई, ईमानदारी गायब हो गई शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में, माता पिता का बहुमान भी गायब हो गया, और फिर 22 साल की, 23-24 साल की उम्र में आपने जिंदगी का एक और बड़ा फैसला ले लिया, अपने विवाह करने का।
हमको महाराज, हमारा जो संबंध है वो पिछले 8 साल से चल रहा है, जब हम इसके साथ 8th क्लास से पढ़ते थे। कितने अच्छे से बोलते हैं आप, ऐसा बोलते हैं जैसे हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। हाँ, हम 8 साल पुराना हमारा बहुत गहरा संबंध है, शादी करना चाहते हैं, इसी से करेंगे चाहे कुछ हो जाए। 22-24 साल की उम्र में लव मैरिज करके, आप कोर्ट मैरिज करके कहीं भी घूम करके आ जाइए, उस प्रेम की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती बंधु। आप कभी अपने जीवन में देखिएगा, आप इसको तो दिखाई देता है कि ये प्रेम में सफल हो गए हैं, असफल लोगों की लिस्ट देखनी है तो कभी आप अपने लोकल, जिस गांव में नगर में आप रहते हैं, उस कोर्ट में जाकर के संबंध विच्छेद के सिर्फ केस कितने दर्ज हैं ये देखिएगा, फिर पता चलेगा कि लव अफेयर्स करने वाले लोग किस तरीके से परेशान होते हैं। महाराज, आप ये बात प्रवचन में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं आप इस बात को प्रवचन में कहने का उद्देश्य है, प्रवचन के कहने के उद्देश्य के पीछे आचार्य कुंदकुंद भगवान की वे 2 गाथाएं हैं, जिन पहली गाथा में कुंदकुंद भगवान स्वयं कहते हैं, नानी रागप पजहो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो नो लिपदी कम रेण दू कदम मज्जे जहां कड़यम। ये पहली गाथा। दूसरी गाथा अज्ञानी के लिए, अन्नानी पुण रत्तो सब दब्बे सुकम मज्ज गदो लिपदी कम रेण दू कदम मज्जे जहां लोहम। ज्ञानी के लिए भी कहा कि ज्ञानी को भी संसार में, एक समझदार व्यक्ति को भी संसार में इन सारे इमोशंस और भावनाओं और संसार की इन व्यवस्थाओं के बीच से वो गुजरता है, लेकिन किसी में फंसता नहीं। एक अच्छा विद्यार्थी पढ़ने वाला, उसके बगल में कोई जोड़ा बैठा भी हो, उसका ध्यान वहां पे जाता ही नहीं है। क्यों? अभी तो मेरा अफेयर्स मेरी बुक से है, जब मेरा अफेयर मेरी बुक से हट जाएगा फिर मैं सोचूंगा कि मुझे किससे कर क्या करना है। लाइफ में कोई चीज पैशन भी होनी चाहिए। लाइफ का पैशन फिनिश कर दिया है हमने। किसी के लिए आईएएस पैशन हो सकता है, किसी के लिए अच्छा एजुकेशन पैशन हो सकता है। वो पैशन फिनिश करके हम ये छोटे छोटे कांटों को अपने दिल में गड़ा करके बैठे हैं और निकालने का नाम नहीं ले रहे। इसी का ये फल है कि आज इंजीनियर की वैल्यू खत्म हो गई। 90 के दशक में, आप तो कभी बच्चे हैं, आप सन 2000 के बाद पैदा हुए होंगे, 2005 के बाद पैदा हुए हो लोग, आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैं आपको आज से 20 साल पुरानी बात बताऊं, 90 के दशक में अगर किसी लड़के के नाम के बगल से इंजीनियर शब्द लिखा हो, उसकी वैल्यू देखने लायक रहती थी। कोई कहे कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया है, तो बिना इंजीनियरिंग पास किए आदमी अपनी लड़की का संबंध उस लड़के के साथ करने के लिए तैयार होते थे। महाराज, आपको कैसे पता? हमको पता है ना। कैसे पता महाराज? हमारे संघ में एक महाराज हैं, इंजीनियर, 90 के दशक के पहले वाली इंजीनियरिंग पास आउट हैं और उसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट, जिनका नाम है मुनिश्री प्रसाद सागर जी महाराज। प्रसाद सागर जी महाराज इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडल लेकर के अपने जमाने के पास आउट इंजीनियर हैं। वो बताते हैं कि जब मैं अपने गांव सिहोरा जाता था तो रात को जैसे मैं पहुंचा तो मैं सोता रहता था, मुझे सोते हुए देखने के लिए लोग आते थे कि भैया इनके लड़के ने गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली है। उस समय इंजीनियर की इतनी बड़ी वैल्यू थी। आज इंजीनियर की वैल्यू कुछ नहीं है। आज पीएचडी पास आउट लोग जो रहते हैं वो झाड़ू लगाने के लिए निवेदन देते हैं कि भैया ये नगर पालिका में अगर मुझे झाड़ू लगाने भी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुनिश्री प्रसाद सागर जी महाराज बताते कि जिस समय का मैं इंजीनियर था, मेरे पास सब कुछ था। लोग तरह तरह के संबंध आते थे, तरह तरह के लोग आते थे, बात करते थे, लोग हाथ मिलाना करते थे, फोटो खिंचाना पसंद करते थे। उस समय मेरा लगाव शुरुआत में उनके पिता के दिए गए आदर्शों के कारण ऐसा गरिष्ठ हुआ कि वो सीधे हर चीज से बचते हुए ना लाइफ में कोई इमोशंस क्रिएट किया, ना लाइफ में अपना कोई शॉर्टकट अपनाया, ना लाइफ में किसी भी अंडरस्टैंडिंग क्लियरिटी में बारे में कोई डाउट स्टैंड किया। बोले मेरे सब कुछ क्लियर था, एक अच्छा इंजीनियर कहाँ जाएगा? तो उन्होंने कहा ये इंजीनियर जो पैदा हुआ है ये सीधे गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के पास जाएगा। और वो गए और आज वो निर्यापक श्रमण मुनिश्री प्रसाद सागर जी महाराज के नाम से पूरी दुनिया में जगत विख्यात हैं। उनका प्रेम, उनका वात्सल्य, उनकी करुणा, उनकी वैयवृत्ति का पूरी दुनिया में कोई शान ही नहीं है बंधु। आप उनकी वैयवृत्ति का अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो साधु, मान लीजिए कभी किसी
मुनि महाराज के शरीर से कोई अपशिष्ट पदार्थ निकल भी गया हो, कब साफ हो गया, कब फ्रेश हो गया, वो अंदाजा तक लगने नहीं देते। मैं उनको बार बार, जब भी मैं संघ में था, मैं उनसे कहा था, संघ में हमारे एक विष्णु कुमार मुनि महाराज ऐसे हैं जो हाइट में कम है और फाइट में ज्यादा है, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे ही पुनः गुरुवर के चरणों में उनको रहने का कुंडलपुर में मौका मिला, मैंने भगवान चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान को बार बार उपकार माना कि भगवान 200 साधु मिलकर के जो वैयावृत्ति नहीं कर सकते, वो एक अकेला साधु मुनिषी प्रसाद सागर जी महाराज आचार्य जी की वैयावृत्ति कर सकते हैं। 40 का संग यहां से वहां हो गया, इस बात का कोई गम नहीं था। बस गुरुवर के सानिध्य में मुनिषी प्रसाद सागर जी महाराज जी आ गए और उन्होंने वैयावृत्ति का अपना जिम्मा संभाल लिया। अब वो जब वैयावृत्ति करते हैं तो कभी ये नहीं कहते कि प्रसाद सागर वैयावृत्ति कर रहा है, वो हमेशा कहते हैं संघ के 300 साधु की तरफ से ये घी आपके सिर में लगाया जा रहा है, संघ के 300 साधु की तरफ से आपके पैर दबाए जा रहे हैं, संघ के 300 साधु की तरफ से। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वैयावृत्ति मेरी अकेली है, हमेशा कहा महाराज जी, आचार्य जी, संघ में जितने साधु हैं सबकी भावना है, आप ये लगा लें, ये उपयोग कर लें, ऐसा कर लें। और इतने मधुर शब्दों के साथ वैयावृत्ति करते हैं। उस इंजीनियर की जो वैल्यू है उस समय भी और इस समय भी, आज के इंजीनियरों की कोई वैल्यू नहीं है। आज के इंजीनियर आचार्य जी के सामने लाइन लगा के, अभी एट प्रेजेंट में करीब 750 से ज़्यादा ऐसे युवा लोग हैं जो दीक्षित होना चाहते हैं। आचार्य जी बार बार बोलते हैं, उस जमाने का इंजीनियर जो हमको मिला है, अब इस इंजीनियर मिलते नहीं। क्यों? उस समय के एजुकेशन का वैल्यू था, उस समय के इमोशंस का भी वैल्यू था। आज हर चीज का वैल्यू फिनिश हो गया। वैल्यू फिनिश होने का सबसे बड़ा कारण है बंधुओं कि हमने कभी भी किसी भी बड़े आचार्य की सन्निधि में रह करके अपने विकास करने के बारे में नहीं सोचा। आप अगर मेरी इस बात को सुन रहे हैं, कहीं पर भी बैठ करके सुन रहे हैं, एक बार मुनिषी प्रसाद सागर जी महाराज के दर्शन जरूर करिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। प्रेम का वो महासागर है कि वो व्यक्ति कभी किसी के ऊपर नाराज ही नहीं होता, क्रोध उसके चेहरे में दिखाई ही नहीं देता। कैसा गुरुदेव ने उनको गढ़ा होगा, आप खुद सोचिए बंधु। एक इंजीनियर से एक निर्यापक संत बनाना ये सबके बस की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल कैसी चल रही है कि 22 साल का लड़का इन सारी चीजों को बिना समझे सोचे और एक किसी भी कन्या के प्रेम में फंस जाता है, या फिर कोई कन्या, कोई बहन किसी लड़के के प्रेम में फंस जाती है, कहती है हम भी कमाते हैं, ये भी कमाता है, दोनों के बीच में संबंध हो जाएगा, दोनों बहुत खुश रहेंगे। जो बच्चे आज वर्तमान में, आज की डेट में लव मैरिज करने वाले हैं, आज की डेट में जिनने कर ली है उनकी बात नहीं कर रहा, अभी जिनकी हुई नहीं है, फिक्स भी हो गई होगी, वो मेरी इस बात को बहुत गौर से सुन लें। आप जिसके साथ लव करते हैं, उस लव एकमात्र एक पहला पहलू है, दूसरे पहलू में देख लो कि उसका डेडिकेशन कहां पे है। दोनों इंजीनियर हैं, दोनों एमबीए पास आउट हैं, दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अदर दूसरे संप्रदाय से हैं। मान लीजिए एक पंजाबी है, एक जैन है, मान लीजिए एक वैष्णव है, एक मुसलमान है, मान लीजिए एक हिंदू है, एक सिख है। अगर आप दोनों मिल करके और किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के बाद आप आज विवाह करने का सोच रहे हैं, आज आप विवाह करने जा रहे हैं, विवाह होने जा रहा है, कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं, उसके पहले अपने लव की कंडीशन देख लीजिए। क्या आपको पता है कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसका डेडिकेशन कहां पर है? डेडिकेशन मतलब समर्पण। हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसके प्रति समर्पित हों, यह जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तुमसे प्रेम तो करते हैं, लेकिन हमारा डेडिकेशन, हमारा समर्पण जो है हमारे जॉब पर है। अगर तुमने हमारे जॉब छुड़ाने की बात करी तो हम तुम्हारा अपना जॉब नहीं छोड़ेंगे, भले हम तुमको छोड़ दें। तो अफेयर करने वाले लोगों के बीच में ये दिमाग ही नहीं रहता कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसका एक्चुअल डेडिकेशन कहां पर है। पता चलेगा कि हम तुमसे दीवार चाटने वाला प्रेम तो करते हैं, लेकिन डेडिकेशन वाला प्रेम तो हमको हमारे जॉब से ही है। अब जब आपका डेडिकेशन आपके जॉब पे है तो आप जॉब पे ज्यादा ध्यान देंगे कि जिससे आप प्रेम कर रहे हैं उस पे ज्यादा ध्यान देंगे? किस पे देंगे आप ज्यादा ध्यान? ऑब्वियसली हम जॉब पे ज्यादा ध्यान देंगे।
और जब हम अपने जॉब पे ध्यान देंगे तो हम सुबह 8 बजे कार पंच करेंगे, शाम को 6:30 बजे घर से बाहर आएंगे, वापस करेंगे। अब वहां पर तुम्हारे लव का वैल्यू कितना बचा? डेडिकेशन तो वो होता जो किसी शिष्य का गुरु की तरह जैसा होता है, कि जैसे मान लीजिए हम सारे साधुओं का हमारे गुरु के प्रति प्रेम पैदा हुआ। मोक्ष मार्ग में राग की, प्रशस्त राग की बहुत बड़ी कीमत है। वो राग जो आपको संसार में भटकाता है, मोक्ष मार्गी को वही राग हमेशा ऊपर उठाता है। बंधुओं, हमने गुरु के प्रेम में पागल होकर के घर छोड़ा। अब देखो कितनी खूबसूरत बात है कि हमारा लव हमारे गुरु के साथ है, हमारा डेडिकेशन भी हमारे गुरु के लिए है, हमारा हर चीज एक तरफ फ्लो कर रही है, हमारे इमोशंस भी हमारे गुरु के साथ ही जुड़े हुए हैं। हमको लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हमारा गुरु सिद्ध हो जाए, इतना ही बहुत है। जिस संत के जीवन में डेडिकेशन उसका गुरु है, जिस संत के जीवन में उसका इमोशंस उसका गुरु है, जिस संत के जीवन में रिस्पेक्टेबल एक ही है उसका गुरु, जिस संत के जीवन में अफेयर में लव भी जिसके सिर्फ गुरु के साथ है, उसका विकास कौन रोक सकता है? कोई नहीं। हमने कहा ना कि ये शब्द ऐसे हैं, सुनने में थोड़े से अटपटे लगते हैं, लेकिन अपने अपने स्तर पर इनका अर्थ निकालो तो बहुत पवित्र निकलता है। अब आप लव मैरिज करने जा रहे हैं गृहस्थ जीवन में, आपने लव कर लिया, पता नहीं क्या देख करके कर लिया। किसी को काली कलूटी पसंद आ गई, किसी को कुबड़ा पसंद आ गया, किसी को मस से निकलने वाला पसंद आ गया, किसी के 2 दांत बाहर निकले हैं और पूरे सिर के बाल ऐसे कर दिए जैसे मुर्गी के पीछे के बाल होते हैं ना, कभी देखना मुर्गी की पूंछ का बाल और सिर का बाल एक जैसा दिख रहा है। अब वो लड़का पसंद आ गया। हमने देखा, हमने कहा मुर्गे में इसमें क्या अंतर बचा, यहाँ लाल कर लिया है, यहाँ हरा कर लिया है, यहाँ पे काला कर लिया है। ये लड़का पसंद आ गया, क्यों? एजुकेशन नाम की कोई चीज नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग लाइफ में कोई थी नहीं, बस लव हो गया तो अब फंस गए, अब शादी करना है। वो आवेग काम करा रहा है, लेकिन आवेग को काम करने से पहले आप देख लें कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसका डेडिकेशन हमारी तरफ है कि किसी और की तरफ है। पता चलेगा वो रहता हमारे साथ है लेकिन जीता नौकरी के लिए है। नौकरी नहीं छोड़ सकते चाहे कुछ हो जाए। अब इसी व्यक्ति में लव अफेयर हो गए और एक का फॉरेन कंट्री में जॉब लग गया। अब एक आदमी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, एक इंडिया में है। अब आपके प्रेम की क्या कीमत बची भैया, बताओ थोड़ा सा। नहीं, वो 3 महीने बाद हमको लेके चला जाएगा। 2 साल तक तुमने जिससे प्रेम किया उसके दर्शन दुर्लभ हो गए, व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहे, चैटिंग कर रहे, क्यों बेटू ठीक है? हाँ सब ठीक है। इससे कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा बंधु, कुछ भी नहीं हो रहा। तो जिससे प्रेम करें उसमें ये चीजें और भी चेक कर लें, आपका प्रेम जीवन भर सफल रहेगा। आप जिससे प्रेम करते हैं उसका डेडिकेशन कहां पर है, उसका समर्पण कहां पर है, उसके इमोशंस कहां पर हैं। हम आपके साथ भले रहते हैं, आप हमारे साथ भले रहते हैं, लेकिन हमारा इमोशंस कहां पर है बताओ? भावनात्मक रूप से मैं किससे जुड़ा हूं? आपसे, अपने गुरु से। लेकिन आप जिससे प्रेम कर रहे हैं एक बार देख चेक करिएगा कि आप जिससे प्रेम करके जिससे शादी करना चाहते हैं वो भावनात्मक रूप से किससे जुड़ा है। तो पता चलेगा भावनात्मक रूप से आपका अपोजिट ऑब्जेक्ट अपनी फैमिली से जुड़ा हुआ है। उसको उसकी माँ चाहिए, उसको उसके पापा के बिना नहीं रह सकता, मम्मा के बिना नहीं रह सकता, वो अपने भाई के बिना नहीं रह सकता, वो रहेगा तो अपने गांव में ही रहेगा। अब प्रेम तो कर लिया, प्रेम के साइड इफेक्ट्स में नहीं देखे कि भैया प्रेम की वो ऑब्जेक्ट को चूज करने के साथ हमको उसके माता पिता के व्यवहार को भी देखना पड़ेगा, हमको उसके पिता के साथ भी रहना पड़ेगा, उसके भाई को भी सहन करना पड़ेगा, उन पारिवारिक पृष्ठभूमियों को भी देखना पड़ेगा, उसके यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड मान लो अगर कुछ कम है तो उस कम लिविंग स्टैंडर्ड में अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्यों? हमारा इमोशंस वहां जुड़ा है। अगर तुमने अपना इमोशंस वहां नहीं जोड़ा तो फिर हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। तब लव 2 कौड़ी का बसता है। और प्रेम करने वाले सिर्फ प्रेम करते हैं, ना डेडिकेशन देखते हैं ना इमोशंस देखते हैं। और जब इमोशंस नहीं देखा कि हम जिस
हाँ मान लीजिए आप लड़की हैं, किसी लड़के से प्रेम करती हैं, तो उसका इमोशंस भी तो देखो भाई, कि उसके माता पिता को भी तो आपको बेयर करना पड़ेगा ना। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि भैया हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे मम्मी पापा से हमको कोई मतलब नहीं। उठा के एक चांटा मारेगा, समझ में आ जाएगा। तुमने मुझे मारा, मैं कोर्ट केस कर दूंगी, चल निकल यहां से, तू ना सही तो कोई और सही, और कोई और ना सही तो कोई और सही। जब वो लड़का ऐसा बोलेगा तब आप जाकर के गुरु से बोलेंगे, महाराज हमारी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, आप बचा लो। अब हम क्या बचा लें? शादी करने से पहले हमारा प्रवचन क्यों नहीं सुनाया था? अपनी लड़की को सुना देते, लड़की खुद समझ जाती, इतनी चीजों को चेक कर लेती, फिर शादी करने की सोचती। शादी के बाद तलाक करने की सोच रहे हैं, फिर महाराज हमारी लड़कियां को तनक समझा दी, बा बिल्कुल नहीं मान रही, बा पता नहीं कौन के साथ जाओ चाहत। अरे भैया महाराज क्या करेंगे? आप खुद समझाओ, आप अपने परिवार को खुद बचाओ। आपके घर में आग लगी है, पड़ोसी कैसे बचाएगा? अब आप ये भी देख लीजिए कि जहां पर अटैचमेंट है, डेडिकेशन है, वहां रिस्पेक्ट किसको देता है? वो लड़की है या लड़का है? आपको रिस्पेक्ट देती है? आपके मम्मी पापा को रिस्पेक्ट देती है कि आपके पैसे को रिस्पेक्ट देती है? किसको रिस्पेक्ट मिल रहा है? पता चला एक बिल्कुल किसी भी काम करने वाली कोई कन्या, जिसको कुछ भी नहीं आता है, बस प्रकृति से पुण्य से उसको सौंदर्य मिल गया और उसने किसी अमीर लड़के को फंसा लिया। अब क्या है? एक घड़ी गिफ्ट में मिल गई, एक गाड़ी गिफ्ट में मिल गई, एटीएम गिफ्ट में मिल गया, एक वैलेट गिफ्ट में मिल गया है, मोबाइल गिफ्ट में मिल गया, हर हफ्ते वो 4-5 कपड़े गिफ्ट में दे देता है, सैंडल गिफ्ट में दे देता है, सब गिफ्ट 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 में मिल रहा है। पता चला घर में जाके देखा, हंसलाई सुन, ऐसा जीवन किस काम का है? ऐसा जीवन जी करके हम क्यों अपने आप को नरक में ढकेलना चाह रहे हैं? मुनि श्री आगम सागर जी महाराज जब हम 24 साल के थे और दीक्षित हुए थे, नए नए आए थे, उस समय भी हमसे बार बार एक बात कहते थे, विनम्र। हमने कहा हाँ बोलियो। बोले प्यार मोहब्बत धोखा है, तब कर लो भाई मौका है। आज भी उनके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, प्यार मोहब्बत धोखा है, तब कर लो भाई मौका है। हम आपसे इस उम्र के पड़ाव में कहना चाहते हैं कि अगर आप 25 साल के, 26 साल के, 27 साल के हैं, जब तक आपकी उम्र 27 साल की ना हो जाए तब तक प्रेम के चक्कर में बिल्कुल मत फंसियो, क्योंकि अकल की दाढ़ नहीं निकलती, विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती, समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। हम निर्णय ले लेते हैं और हमारा एक बार मुंह में कीचड़ में मुंह चला गया, उसके बाद अपने आप को साफ करना बहुत मुश्किल होता है। हर चीज की रिपेयरिंग नहीं होती बंधुओं। लाइफ में भारतीय संस्कृति में विवाह भी एक ऐसा संबंध है जिसकी रिपेयरिंग इम्पॉसिबल नहीं होती, और रिपेयर हो भी जाए तो भी फ्रेश गाड़ी के जैसे, एक बार गाड़ी का इंजन खुलने के बाद गाड़ी घुर्र घुर्र थोड़ा करती है, दोबारा रिपेयरिंग होने के बाद भी वे संबंध हमेशा जीवन भर घुर्र घुर्र करते हैं। 27 साल से कम उम्र के बच्चे अगर लव अफेयर से बच जाएंगे तो उनका एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाएगा, वे पढ़ लिख भी बहुत अच्छे से जाएंगे, आईएएस ऑफिसर भी बन जाएंगे, और फिर जो ऑब्जेक्ट, जो इमोशंस उसको लाइफ में परेशान कर रहे हैं वो भी उसको 27 के बाद, 25 के बाद अपने आप मिल ही जाएंगे। अपने माता पिता को देखना और अपने माता पिता को देख करके सीखना कि जब उम्र के 19-20 साल की पड़ाव में आपके माता पिता होंगे तब इनकी लाइफ में भी तो ऐसा चार्म होगा। आज वो चार्म कहां चला गया? क्यों? उम्र के साथ सब खत्म हो जाता है। और प्रेम एक ऐसी दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है बंधुओं, हर वक्त अपना जगह स्पॉट बदलता है। आज इससे था, कल इससे है, परसों इससे, नरसों इससे, वो बदलता ही रहता है, उसमें कोई स्थायित्व तो नहीं है। और हम उसके कारण परेशान होकर के ट्रेन से कटने जा रहे हैं, हम मरने जा रहे हैं, हम अपना जॉब छोड़ रहे हैं, हम अपनी एजुकेशन छोड़ रहे हैं, हम अपना देवशास्त्र गुरु छोड़ रहे हैं। गुरु समझाते हैं कि भैया, हम बच्चे को समझा देते हैं, बच्चा कसम खा लेता है जब तक मेरी शादी नहीं हो जाएगी तब तक मैं मुनि महाराज के दर्शन करने ही नहीं जाऊंगी।